आप मानती हैं कि वास्तु इम्पैक्ट करता है हेल्थ को? अगर आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी स्टेबिलिटी, आप मान सकते हैं कि ये वास्तु से, अगर वास्तु में दोष है, घर में कोई दोष है, तो वो अफेक्ट करता है। तो कैसे हेल्थ को वो अफेक्ट नहीं करेगा? लोग कहते हैं कि हम अपनी हेल्थ ठीक कर लेंगे, हम कर्मा पे विश्वास रखेंगे, हम अपनी डाइट सही रखेंगे, तो हम इन वास्तु जैसी चीजों में क्यों विश्वास करें? ओवरऑल अगर आपको अपना जीवन सुख में बनाना है, आनंद में रहना है, तो एक घर में, ये ऐसा मानती हूँ, घर आपके मंदिर के समान होना चाहिए। घर में जाने का आपका मन करे। अब बात करते हैं, टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में रहता है तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है? ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है जब टॉयलेट या बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, तो आपको कैंसर जैसी बीमारी दे देता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि 20-25 साल की उम्र में ही बच्चों को ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या ये बीमारियां खराब वास्तु की वजह से हैं? 100%, ये 100% तय है। अगर घर में वास्तु दोष होगा तो ये कई तरह की बीमारियां आपके घर में लेकर आएगा। आज 2025 में जहाँ पे लोग 1 BHK 2 BHK लेते हैं, उनमें वास्तु रियली मैटर करता है? चाहे वो 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, या बड़े से बड़ी फैक्ट्री है, या एक मॉल है, बड़े से बड़ी सोसाइटी है, हर जगह वास्तु काम करेगा। जैसे ही 4 दीवारी बन जाती है, वहाँ पे वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। क्या वेट लॉस के लिए भी कुछ आप रेमेडी बता सकती हैं? क्या ये भी वास्तु से लिंक करता है? तमाम तरह के इलाज के बाद भी आपका वेट गेन में आपको निजात नहीं मिलती, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को हल्का कर दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, क्या करना है आपको, तुलसी की एक माला आती है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज बात करेंगे आपकी बीमारियों के बारे में। हम अक्सर कहते हैं कि हमने ये नहीं किया और इससे हमें बीमारी आ गई, लेकिन क्या ये बीमारियां वास्तु दोष से भी लिंक होती हैं? कई बार हमने सोचा है कि कैंसर हो गया या फॉर दैट मैटर माइग्रेन हो गया, विमेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो हमारा दिमाग ये जाता है कि इन्होंने इसमें हेल्थ में ये कॉम्प्रोमाइजेस किए, इस वजह से ये हेल्थ की बीमारी हो गई। लेकिन आज हम आपको ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं कि जो चीजें वास्तु दोष देती हैं, वो ही चीजें आपको ये बीमारियां भी दे देती हैं। घर में कुछ वास्तु दोष करने से आपको ये सारी बीमारियां आप खुद अट्रैक्ट करते हैं। इस बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वी हैव डॉक्टर वैशाली एस सिंह इन द स्टूडियो, जिन्हें करीबन 20 से ज्यादा वर्षों का इस बारे में एक्सपीरियंस है। तो आज हम बात करेंगे इन सारी बीमारियों से रिलेटेड, वास्तु दोष से कैसे इंपैक्ट होती हैं और क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। तो रेमेडीज बहुत सारी रहेंगी, तो प्लीज आज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। And thank you so much, ma'am, for coming to the podcast. थैंक यू आयुष जी, थैंक यू। मैम, आज हम किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे हेल्थ कंसर्न्स जो आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मेरे पास टेक्स्ट आ रहे थे कि मैम आपने फाइनेंस के बारे में बताया, आप करियर के बारे में बताते हो, तो जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताओ कि क्या ये भी वास्तु दोष से आते हैं। तो आज हम सारा उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, चाहे छोटी बीमारी है चाहे बड़ी बीमारी। एग्जैक्टली, हम छोटी से छोटी, वैसे छोटी बड़ी बीमारी तो वो कहने की है, लोगों के लिए छोटी बीमारी भी बड़ी बीमारी हो जाती है, लेकिन हम सारी बीमारियों के बारे में बात करेंगे और ऐसी रेमेडीज की बात करेंगे, आप खुद शॉक हो जाएंगे कि इतनी कम रेमेडी करके आपको इतना इंपैक्ट मिल सकता है। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। डॉक्टर वैशाली एस सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू आयुष जी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड मैम। आपकी बहुत सारे पॉडकास्ट, आपकी बहुत सारी रील्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप जब कुछ भी बताते हैं, आपकी रेमेडीज इतनी वर्क करती हैं कि लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम हमने ये किया एंड ये वर्क किया। सो थैंक यू सो मच इस देश को संभालने के लिए एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के रूप में। कैसा लगता है जब इतने सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब हमारी रेमेडीज लोग करते हैं, जब वास्तु के अकॉर्डिंग जब लोग अपनी प्लेसमेंट्स को चेंज करते हैं, या जब ग्रहों के अकॉर्डिंग, जब प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जब हम थोड़े से उपाय बताते हैं। बहुत ज्यादा उपाय में हम नहीं जाते हैं, सिंपल रेमेडीज करते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो रेमेडीज है जिसमें पैसा खर्च नहीं होता। ये वो रेमेडीज हैं जो आपके घरों से ही निकलती है। Exactly. मान लीजिए कोई बोलता है जेम स्टोन के लिए, ठीक है, 2 लाख का पुखराज मैं नहीं पिनाती। अगर एक हल्दी की गांठ आपको काम कर जाती है, जो शायद 2 रुपए की आती है, वो इक्वल है आपका 2 लाख का जेमस्टोन पहनना बृहस्पति ग्रह के लिए। तो सारी जो रेमेडीज है हमारे किचन से निकलती है, हमारे घर से ही आती है। तो सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज हैं, जब लोग करते हैं, जब वो अपना रिजल्ट बताते हैं, बहुत खुशी होती है। परमात्मा को हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा से उस समय, उस दिन जो
परमात्मा, जो कुदरत है, जो हमें बताना चाहती है, जो हमें गाइड करना चाहती है, जो सामने आकर बैठा है, उसको जो हम गाइडेंस दे पाए, तो हमारा धन्यवाद साक्षात ईश्वर को रहता है। वैशाली मैम, एप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपके पीछे पड़े हैं कि आप जेमस्टोन्स रिकमेंड नहीं करती और आप खिलाफ हैं इनके, कैसे काउंटर करोगे उनको? जी, जैसे मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट हम ज्यादा काम करते हैं ग्रहों के अलाइनमेंट पे। ठीक है, कि ग्रह क्या कह रहे हैं। केपी चार्ट हम बनाते हैं, केपी चार्ट में उसकी स्क्रिप्ट क्या है, सिर्फ उसकी हमें अलाइनमेंट करके देनी है। ठीक है, मान लीजिए 3 और 8 आ रहा है, 3 होती है स्ट्रगल, 8 नंबर जहां पे आता है तो होती है प्रॉब्लम्स। अगर वो 20 साल की आपकी दशा है तो सीधा सीधा हम कहते हैं ऑनलाइन कुछ ऑकल्ट का काम कर लीजिए, ऑनलाइन कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लीजिए जिसको आप ऑनलाइन सेल्स करिए, या 3 नंबर होता है डेटा, 8 नंबर होता है एनालिटिक्स। हम कहते हैं डेटा एनालिटिक्स आप कर लीजिए, आपकी ये दशा ब्यूटीफुल जाएगी। सिंपल, इट्स एन अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसीलिए जेमस्टोन्स को हम बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। या जैसे अभी मैंने कहा कि जेमस्टोन अगर पहनना है, अगर 1 लाख 1.5 लाख का पत्थर आ रहा है, कोई जेमस्टोन आ रहा है और सामने कोई आकर बैठा है, वो ऑलरेडी परेशानी में है। एग्जैक्टली। और सामने उसको हम बोल दें जी 1.5-2 लाख का आप हमसे पत्थर ले जाइए, जेमस्टोन पहन लीजिए, तो उससे अच्छा है जो किचन में रेमेडीज है, मंगल ग्रह की है, शनि देव की है, तो सिंपल ग्रहों की जो रेमेडीज है, जो किचन से ही निकलेगी, दालों से निकलेगी, मसालों से निकलेगी, वो हम बताते हैं, जिसमें कोई आपका पैसा ही नहीं खर्च होना। एग्जैक्टली। वैशाली मैम, एक वक्त था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पे ट्रस्ट करते थे, बट आज ट्रेंड चेंज हुआ है। बहुत सारे रिलीजन, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्या आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बाकी रिलीजन से हैं और आपकी रेमेडीज वर्क करते हैं? बिल्कुल आयुष जी, ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की बहुत असीम कृपा है जी, कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें या लॉयर्स की बात करें या किसी भी प्रोफेशन की बात करें, हर कोई आता है हमारे पास कंसल्टेशंस के लिए, चाहे वो वास्तु है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है। बल्कि मैं यहाँ पे एज भी बोलूंगी, इवन बच्चे 18 साल, 19 साल या 14-15 साल के भी बच्चे आते हैं जो कंफ्यूज है अपने करियर के लिए। क्या करें? हो सकता है एक बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, लेकिन माँ बाप है वो कुछ और ही करवाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे खुद से आते हैं हमारी रील्स देखकर कि इनसे हमें पूछना है कि हमें क्या करियर सूट करेगा। और मैं कहती हूँ बेस्ट एज है फॉर गाइडेंस। जितना जल्दी आपको पता चलेगा कि क्या सूट करेगा लाइफ में, तो आप उस पाथ पे चल पाएंगे। और मैम, आज की जनरेशन में सबसे बड़ा इशू यही हो जाता है कि हमारी एज गैप, मतलब डिफरेंस तो आ ही जाता है, बट इन एनी विच वे हमारे साल बहुत बर्बाद हो जाते हैं अगर कोई हमें पहले ही बता दे कि आपको इसमें जाना चाहिए। एग्जैक्टली। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई 30 ईयर्स का है, 35 ईयर्स का है, ठीक है, वो आया है मेरे पास, स्ट्रगल है लाइफ में, करियर सेट नहीं हो रहा। अब मान लीजिए केतु आपका 10th हाउस में बैठा है, आप कुछ और ही काम कर रहे हैं, केतु आपका काम सेट ही नहीं होने देगा। सिंपल, अभी एक ही लॉजिक मैंने आपको बताया है। तो वो केतु देखते हैं, हमें पता है इसको या तो लॉयर के फील्ड में हमने भेजना है, एक एस्ट्रोलॉजर की फील्ड में हम भेज सकते हैं, या वो एक सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, या रिसर्च की फील्ड में जा सकता है। और वो काम कुछ और कर रहा था, फादर का कोई बिजनेस है वो संभाल रहा है, या रियल एस्टेट के काम में, तो काम वो सूट ही नहीं करेगा। तो सिंपल एस्ट्रोलॉजी, हमें उसकी कुंडली देख के पता चलता है। तो जैसे एक बच्चा या माँ बाप है, वो पहले अगर अपने बच्चे की कुंडली बनवा ले हमसे या किसी से भी जिसको जानकारी है, तो आपको पता चलता है कि किस फील्ड में इनको डालना है हमें। एग्जैक्टली। वैशाली मैम, हमने एक टाइम तक सुना था कि वास्तु अगर हम कंसल्ट कर रहे हैं तो ये होता है कि लोगों का फाइनेंस बेटर हो जाता है, रिलेशनशिप बेटर हो जाता है, बट कभी हेल्थ नहीं सुना था कि हेल्थ में भी चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो वास्तु के सही या गलत होने से हैं। आप मानती हैं कि वास्तु इम्पैक्ट करता है हेल्थ को? बहुत ज्यादा करता है। जब अगर आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी स्टेबिलिटी, आप मान सकते हैं कि ये वास्तु से, अगर वास्तु में दोष है, घर में कोई दोष है, तो वो अफेक्ट करता है, तो कैसे हेल्थ को वो अफेक्ट नहीं करेगा? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक गलत प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट घर में कैंसर तक ला सकती है। व्हाट? और लाती भी है, और ये हजारों लाखों के स्टडीज मैंने की है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको कैंसर जैसी बीमारी भी दे देता है। This is really shocking। अगर yes, तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी की बात की, बल्कि छोटी से छोटी बीमारी, अगर आप बोलेंगे माइग्रेन या एक कॉन्स्टिपेशन, लोगों को लगता है ये तो आम बात है, शायद हमारा जो खाना पीना है वो अच्छा नहीं है तो इसलिए शायद कॉन्स्टिपेशन है। नहीं, कॉन्स्टिपेशन जैसी भी चीजें आप घर में जब वास्तु दोष ढूंढने जाओगे आपको मिलेगा। और थोड़ा सा उसको ठीक करने से, थोड़ी सी प्लेसमेंट ठीक करने से, या कुछ ऑब्जेक्ट वहां से हटा देने से, आप देखोगे कि बीमारियां कैसे घर से जा रही हैं।
नहीं तो आप मानोगे नहीं, अगर प्लेसमेंट आपकी टॉयलेट की गलत है या किचन की गलत है तो घर में दवाइयों का तांता सा लगा रहता है, कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, और जितना आप पैसा कमाते हो उससे कहीं ज्यादा आप मेडिकल बिल्स भरने में लगा देते हो। वेरी सैड अगर ये रियलिटी है तो। बट वैशाली मैम, सवाल ये उठता है कि आज हम 2025 के एंड में हैं, आज साइंटिफिकली इतनी एडवांस दुनिया हो गई है, लोग कहते हैं कि हम अपनी हेल्थ ठीक कर लेंगे, हम कर्मा पे विश्वास रखेंगे, हम अपनी डाइट सही रखेंगे, तो हम इन वास्तु जैसी चीजों में क्यों विश्वास करें? देखिए, वास्तु मैं ईयरली सिर्फ नहीं कहूंगी कि ये साल है या अगला साल 2026 आ रहा है। ओवरऑल अगर आपको अपना जीवन सुख में बनाना है, आनंद में रहना है, आजकल पता है क्या, लोग जीना ही भूल गए हैं, खुश रहना भूल गए, उनको पता ही नहीं है कि खुशी होती क्या है, exactly. सुख क्या है। तो एक घर, मैं ये ऐसा मानती हूँ, घर आपके मंदिर के समान होना चाहिए, घर में जाने का आपका मन करे। आप जैसे ही अपने घर में जाएं, चाहे जितने भी बजे आप जाएं, काम कर जाएं, थक कर जा रहे हैं, घर ऐसा हो जहाँ पे आपको खुशी मिले, सुख मिले, पूरे घर के परिवार जितने भी मेंबर्स हैं वो भी खुश हैं, वो भी सुखी हैं, और आप अपने परिवारजनों की सारी उम्मीदें पूरी कर पा रहे हैं, सारे खर्चे उठा पा रहे हैं। exactly. और जब आप उनको खुशी दे पाएंगे, जब आप उनको उनकी सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, तभी वो आपसे खुश रहेंगे। तो ये सारी जो स्टेबिलिटी है, ये करियर से आएगी, फाइनेंस से आएगी। तो जब हम अपने घर का वास्तु ठीक करेंगे तो अपने आप ये सारी खुशियां आपके घर में आएंगी। ठीक है वैशाली मैम, ये मैं आपसे स्पेसिफिकली सवाल करता हूँ एज अ वास्तु कंसल्टेंट, आपके लिए घर में और मकान में डिफरेंस क्या है? देखिए, मकान है 4 दीवारी, और अभी जैसे मैंने बात करी, घर है जहां आपको जाने का मन करे, जहां खुशियां हो, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आप अपने मंदिर में बैठे हैं। आप जाके मंदिर में कभी बैठिए, 10 मिनट 15 मिनट किसी गुरुद्वारे में जाके बैठिए, आप देखेंगे कितनी आपको सुख और शांति मिलती है। exactly. वैसे ही आपका घर होना चाहिए, वैसे ही आपका घर होता है, ठीक है, जहां पे आपका सुकून मिले, आपको रहने का मन करे, और लोग भी आपके घर आए, जब मेहमान आपके घर आएंगे, जब कोई आपसे मिलने आएगा, वो भी जब आपको आकर कहता है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिलता है, या वाइब्स बहुत अच्छी हैं, exactly. ठीक है, तो उसको हम घर कहलाते हैं। और वो वाइब या वो वाइब्रेशन वो तब अच्छी होगी जब वास्तु में कोई दोष नहीं होगा। वैशाली मैम, आज के ज़माने में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई हैं जो एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये 40 प्लस में आएंगी, 50 प्लस में आएंगी, या ओल्ड एज में जाके आएंगी, लेकिन आज हम देखते हैं कि 20-25 साल की उम्र में ही बच्चों को ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या ये बीमारियां खराब वास्तु की वजह से हैं? 100%, ये 100% तय है। अगर घर में वास्तु दोष होगा तो ये कई तरह की बीमारियां आपके घर में लेकर आएगा। जिस डायरेक्शन में भी दोष होगा, उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो प्लैनेट गवर्न करते हैं और जो उस डायरेक्शन के देवता हैं, वहां से से रिलेटेड आपको वो बीमारी आएगी ही आएगी, ये तय है। वैशाली मैम, कई बार आपके जो क्लाइंट्स होते होंगे, जो लोग होते होंगे जिनको आप गाइड करते हैं, वो ऐसी सिचुएशन होने से पहले ही आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन होने के बाद आते हैं और आप बाद में उनको रिकमेंड करती हैं कि ऐसी चेंजेस करो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास भगवान की कृपा है, जैसे क्लाइंट्स है, ठीक है, तो वो बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका तो ईयरली चार्ट है हमारे पास, उनके जो घर है, जितने भी वो घर लेते हैं, उनकी जितनी फैक्ट्रीज है, उनकी सारी रिपोर्ट होती है हमारे पास, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट हर महीने हमारी रिपोर्ट उनके पास अपने आप चली जाती है। मेरे ऑफिस से मेरी टीम भेजेगी, जिसपे मैंने वर्किंग की है, वो मेरी टीम उनको हर महीने उनका रिजल्ट, इस जो महीने है पत्यंतर बदला है, तो इसकी दशा आ गई है, तो ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। एक तो वो तरीका होता है। प्लस बहुत अच्छी बात होती है, अगर टाइम से पहले कोई आ जाए तो कई बीमारियों से भी हम निजात पा सकते हैं। हम पहले ही बता देते हैं कि इस ग्रह की दशा आने वाली है, मान लीजिए सूर्य की महादशा आने वाली है आपके ऊपर, और सूर्य अफ्लिक्शन में है। अफ्लिक्शन का मतलब होता है राहु केतु के साथ बैठ गया है, शनि या मंगल के साथ है, या उनकी दृष्टि भी आ गई, तो जब सूर्य अफ्लिक्शन में होगा तो घर में या आपके ऊपर हार्ट डिजीज आएगी। तो जब हार्ट अटैक देखा जाता है वो सूर्य अफ्लिक्शन में होता है, तब होगा। तो जैसे ही आप आए या कोई आया, जब हमने उनका चार्ट देखा तो हमें पता चला कि सूर्य की दशा आने वाली है, तो पहले से ही हम उनको उपाय बताने लग जाते हैं
और जब वो क्लाइंट वो उपाय करता है और भगवान की कृपा रहती है तो इतनी भयंकर जो बीमारियां आनी है वो नहीं आती। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगी, अगर जैसे हम सूर्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, सूर्य अगर अफ्लिक्शन में है तो हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देता है। ठीक है। तो घर में अगर हम वास्तु की बात करेंगे, जब साउथ वेस्ट में दोष होगा तब भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। ओके। तो सिर्फ सूर्य ही नहीं, लेकिन वास्तु में साउथ वेस्ट में दोष नहीं होना चाहिए। अब दोष से हमारा ये मतलब होता है टॉयलेट का आ जाना या साउथ वेस्ट को जरूरत से ज्यादा भारी कर देना। अब बेसिक वास्तु में लोग ये सुनते हैं कि साउथ वेस्ट को भारी रखना चाहिए, भारी रखना चाहिए, तो लोग स्टोर बना देते हैं वहां पे। तो स्टोर को भी भारी करना, अत्यधिक भारी कर देना, कई बार क्या होता है स्टोर में ठीक है आप लिमिटेड सामान रखिए, बट वो सामान जिसको शायद आपको 5 साल 10 साल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वो रख देते हो, तो वो जरूरत से ज्यादा भारी हो जाता है। या साउथ वेस्ट में बोरिंग, सेप्टिक टैंक, या आपकी अगर छत है और छत के ऊपर आपने वाटर टैंक दे दिया है, ठीक है, तब भी ये हार्ट अटैक दे देता है। तो इतनी भयंकर बीमारी आप इमेजिन करिए, अगर साउथ वेस्ट में दोष है तब आ जाती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर साउथ वेस्ट में मान लीजिए आपकी कोई जगह है, लैंड है या इवन बैल्कनी भी है और वहां पे अंडरग्राउंड पाइप जा रही है किसी भी तरह की, या पानी की भी पाइप है, उसमें जितने जोड़ होंगे ना उस पाइप में, उतने जोड़ मतलब उतने स्टंट्स आपको हार्ट में आएंगे, इमेजिन। तो साउथ वेस्ट में दोष नहीं होना चाहिए, और उसके साथ अपने सूर्य को भी हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य कारक है हार्ट का। ओके। अब एक तो साउथ वेस्ट आपने ठीक करना है, और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए मान लीजिए फॉर नाउ आप अपना साउथ वेस्ट ठीक नहीं कर सकते और इस तरह की बीमारी आपके ऊपर आ गई है, ठीक है, तो तुरंत आपने क्या करना है, किचन की ही रेमेडी है, प्लीज बताइए। आपने क्या करना है, ऑरेंज कपड़ा लेना है। ऑरेंज जो है वो सूर्य को गवर्न करता है, तो आपने ऑरेंज कपड़ा लेना है, 16 टुकड़े कर लेने छोटे छोटे। तो जैसे हम पोटली बनाते हैं, 16 पोटली बनानी है हमने, तो हर पोटली में 1 चम्मच गेहूं डालना है। तो 1 चम्मच गेहूं डाला, 1 पोटली बन गई। सूर्य उदय होने के बाद जब दिन है और सूर्य है, आपने एक स्टील की छन्नी लेनी है जिसमें हम चाय छानते हैं, वो एक आप रख लीजिए अपने पास। उसके अंदर वो पोटली डालनी है अपने ऑरेंज कलर की, जिसमें आपने 1 चम्मच गेहूं डाला हुआ है। वो आपने बर्नर के ऊपर जलाना है, आग के ऊपर जला लेना है, वो जल जाएगा। उसको आपने किचन की सिंक में ड्रेन कर देना है। 16 डेज करिए और उसके बाद अपना हार्ट का चेकअप कराइए, तब देखिए कि वो जो हार्ट की बीमारी थी कैसे वो जाने लगेगी। ओके। एक चीज का इसमें आपने और ध्यान रखना है, जितने दिन आप ये गेहूं की रेमेडी कर रहे हैं, तो आपने गेहूं लेना नहीं है, खाना नहीं है, मतलब गेहूं की रोटी नहीं खानी, या एटलीस्ट अगर आप दिन में कर रहे हैं लाइक 12 बजे से पहले ही कर लीजिए, ठीक है, तो दिन के टाइम फिर रोटी मत खाइए। ओके। ये ध्यान और इसमें और इसमें एक सवाल मेरे पास और आता है, जैसे मेरे पास अब्रॉड के क्लाइंट्स है, बाहर से बहुत कॉल्स आती है, जैसे हम कंसल्टेशन देते हैं, वहां पे जनरली गेहूं नहीं मिलेगा, तो उनके लिए मैं हमेशा बताती हूँ वो दलिया ले सकते हैं। 1 चम्मच दलिया वो ऑरेंज कपड़े में डाल लें, उसको चाय की छन्नी में जला लें, बेसिकली आग के ऊपर, वो जल जाएगा। उसको किचन की सिंक में आपने ड्रेन कर देना है। 16 डेज करिए और उनको फिर दलिया नहीं खाना है। और अगर ऐसी रेमेडी वर्क करती है तो यू कैन इमेजिन कि कितनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल करती है, और 100% करती है, 100%। वैशाली मैम, आपसे बात करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ? कृपा है ऊपर वाले की। तो बहुत सालों का रिसर्च है जी, उसी से आपको एक्सपीरियंस आता है। जी वैशाली मैम, एक सवाल ये आता है, जो आपने बताया कि जो भी घर में है ये सारी चीजें अगर डायरेक्शन आपकी गलत है तो यही इशू हो सकता है। आज 2025 में जहाँ पे लोग 1 BHK 2 BHK लेते हैं, उनमें वास्तु रियली मैटर करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि वास्तु जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 BHK है, विला है, डुप्लेक्स है, या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, नहीं। जैसे ही आप एक निर्माण करते हैं 4 दीवारी का, चाहे वो 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, या बड़े से बड़ी फैक्ट्री है, या एक मॉल है, बड़े से बड़ी सोसाइटी है, हर जगह वास्तु काम करेगा। जैसे ही 4 दीवारी बन जाती है, वहां पे वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है।
तो जैसे ही वो बिल्डिंग जो है वो प्लिंथ तक आती है, वास्तु वहां पे अफेक्टिव हो जाता है और वहां के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ओके, वैशाली मैम, आपने घर से रिलेट किया, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क प्लेस की, तो क्या अगर आपका वर्क प्लेस खराब है या फैक्ट्री खराब है तो भी उससे हेल्थ इंपैक्ट होती है? बिल्कुल होती है। आप मानेंगे नहीं, अभी एक क्लाइंट आए थे मेरे पास, तो उनका घर भी मैंने ही किया था वास्तु। तो उनको पथरी निकली, ठीक है, गॉलब्लैडर पथरी थी, स्टोन्स। तो उन्होंने कहा घर तो मैंने करवाया था और घर पे भी घर ठीक है। उनका मैंने चार्ट देखा, चार्ट में भी अभी कोई ऐसा दोष नहीं दिख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा अभी क्या आपने फैक्ट्री जो बदली है क्या वहां पे काम शुरू हो गया है? तो उन्होंने कहा शुरू नहीं किया, बट कुछ हद तक हमने वहां पे अपनी शिफ्टिंग शुरू कर दी और 20 एक दिन हो गए हैं जहाँ पे हमने अपना शुरू कर रहे हैं वर्किंग। तो थोड़ी सी प्रोडक्शन वहां पे होनी शुरू हो गई है। तो वहां पे जब मैंने विजिट किया, वहां पे साउथ ईस्ट में छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ठीक है। तो साउथ ईस्ट में छोटे छोटे पत्थर होने से भी आपको स्टोन्स हो जाते हैं। ओके। और अगर स्टोन्स की है हमने बात करी है, तो घर की अगर हम बात करेंगे, स्टोन होना, आपको बॉडी में पथरी हो जाना या कॉन्स्टिपेशन होना, जब आपके ब्रह्म स्थान में दोष होता है तो आपको ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ब्रह्म स्थान का मतलब होता है सेंटर ऑफ द हाउस। तो सेंटर ऑफ द हाउस में कोई टॉयलेट नहीं आना चाहिए, कोई बोरवेल, कोई गड्ढा, पिट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हैवी चीज नहीं होनी चाहिए। हैवी में जैसे कोई सीढ़ी नहीं आनी चाहिए। तो जब ये दोष हो जाते हैं, सीढ़ी हो जाएगी या उसको आप भारी कर दोगे ब्रह्मस्थान को, तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स या आपको पथरी होती है। तो उन चीजों का आप हटाइए वहां से, आप देखेंगे कैसे आपको पथरी से निजात मिलेगी। तो मैम, आपने जो कॉन्स्टिपेशन वाली चीज बोली है, पथरी वाली चीज जो बोली, अगर किसी इंसान को ये दिक्कत है तो उसे क्या चेक करना है? एक तो नंबर 1 अपना ब्रह्मस्थान चेक करना है, सेंटर ऑफ द हाउस। ठीक है। अगर वहां पे भी भारी है, जैसे सीढ़ी है या कोई पिलर आ गया, तो तुरंत तो आप उसको नहीं हटा सकते। कोशिश करना, या तो घर रीलोकेट करिए या कोशिश करिए जब तक आप उसको वहां से डिसमेंटल कर सकते हैं उन सामान को। या कई बार क्या होता है, हैवी फर्नीचर, कोई बहुत हैवी डाइनिंग आ गया, ठीक है, डाइनिंग टेबल आ गया, उन चीजों को हटाइए। अदरवाइज तुरंत आपको रिलीफ मिले, फिर से मेरी किचन की रेमेडी आएगी। आपने क्या करना है, काली दाल होती है साबुत, वो लेनी है, उसको थोड़ा मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में थोड़ा सा आप उसको मल लीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर लगा लीजिए। ठीक है। और 16 डेज आपने वही स्टील की छन्नी लेनी है, उसके अंदर 1 चम्मच वो जो तेल वाली हमने दाल रखी है उसको जलाना है। वो जल जाएगी अच्छे से, गैस के बर्नर के ऊपर आपने रखनी है, वो जल जाएगी। उसको फिर आप ड्रेन कर दीजिए, किचन की ड्रेन में आप पानी छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 16 डेज में कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक हो जाएगा, और अगर कोई पथरी जैसी प्रॉब्लम आई थी वो भी निकल जाएगी। साथ में एक इलाज और है इसका कॉन्स्टिपेशन का, एक अरहर आता है, अरहर का चूरन आता है, उसको आप लेना शुरू करिए। आप देखेंगे किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैशाली मैम ने ऐसी रेमेडी बताई है कि वो ऐसा भी नहीं लग रहा कि डॉक्टर वाली रेमेडी नहीं है, और वो ऐसी भी रेमेडी है कि वो वर्क कर सकती है। मैं भी ट्राई करके देखूंगा मैम। बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ठीक है मैम, अब बात करते हैं टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में रहता है तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, जब टॉयलेट या बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है तो आपको कैंसर जैसी बीमारी दे देता है। तो इतनी बड़ी बीमारी का घर में आना अपने आप में 100 बीमारियों को घर में बुलाने वाली बात है। Exactly. साथ में आप देखेंगे कुंडली में जब जुपिटर की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है, या राहु की महादशा में जब जुपिटर की अंतर्दशा आती है, तब ये आपको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ट्रिगर करेगा। ये आपको इसलिए कॉम्बिनेशंस में बता रही हूँ क्योंकि लोग आते हैं फिर हमारे साथ तर्क वितर्क करते हैं कि 0 से लेके 30 स्टोरी बिल्डिंग है तो सबका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और आप हमें मना कर रहे हो, आप हमें हटाने के लिए कह रहे हो। तो वो ट्रिगर कब करेगा? जब ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टॉयलेट नहीं बनाना, और है तो कोशिश करिए उसको बंद कर सकें। अगर तुरंत आपको रिलीफ चाहिए और ये बीमारी आपके घर में आ चुकी है, और मान लीजिए
टॉयलेट्स है आपके पास, 2 है 3 है, फैमिली बड़ी, आप नहीं हटा सकते या घर रिलोकेट नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, 1 चम्मच चने की दाल लेनी है, उसमें थोड़ी सी हल्दी की गांठ छोटी सी, ठीक है, 1 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच पिंक मसूर दाल होती है वो लेनी है, स्टील की छन्नी लेनी है, उसको अपने किचन में जाइए, गैस के बर्नर पे जलाइए, उसको जलाने के बाद वो जल जाएगी, उसको आपने किचन की सिंक में ड्रेन कर देना है, सुबह और शाम करिए 32 डेज, फिर आप आके मुझे रिपोर्ट दीजिएगा और फिर आप अपने टेस्ट कराइए, मुझे रिपोर्ट दीजिए, वो कैंसर कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके। तो इतनी इफेक्टिव ये रेमेडीज है। और वास्तु में अगर आपको अलाइन करना है, साथ में एक ब्लू कलर का बल्ब वहां पे जला दीजिए तुरंत, और टॉयलेट जो सीट है उसके आसपास ब्लू टेपिंग कर दीजिए, ठीक है, और हो सके तो एक ग्रीन प्लांट अंदर रख दीजिए, और हो सके तो जो अंदर की दीवारें हैं उसको पिस्ता ग्रीन में कलर कर दीजिए। Okay. क्योंकि तुरंत आप टॉयलेट नहीं हटा सकते, ये कहना इजी है कि टॉयलेट हटा दीजिए, ठीक है, हो सकता है किसी को 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए घर रिलोकेट करने में, तो तुरंत आप ये करिए, इस खतरनाक बीमारी से आपको निजात मिलने लगेगा। वैशाली मैम, अगला सवाल मेरा ये है, मैं जितने भी वास्तु कंसल्टेंट से बात करता हूँ वो हमेशा ही कहते हैं ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, बट हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसका ऐसा नहीं है कि क्या सोल्यूशन उसका बिल्कुल नहीं है, और अगर सोल्यूशन है तो वो क्या 50% ही वर्क करेगा? नहीं, नंबर 1, ज्यादा तोड़फोड़ में हम नहीं जाते हैं, ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए घरों में जाकर। तो जो वास्तु कंसल्टेंट्स ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं, तो नहीं, ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए घरों में जाके, ठीक है, उससे भी वहां की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। एग्जैक्टली। बल्कि मैं कहूंगी वास्तु दोष नहीं है तो वास्तु दोष लग जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एक पेट दर्द है और आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो वो सिर्फ आपको पेट दर्द की दवाई देगा। Exactly. वो सारे बॉडी को नहीं चेक करेगा कि सिर की भी ले लो, कंधे की भी ले लो, बाजू की भी ले लो। तो जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसी का इलाज एक वास्तु कंसल्टेंट को जाकर करना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, आजकल जैसे हम लोग एस्ट्रो वास्तु पे काम करते हैं, तो सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट हटाने से भी आपको रिजल्ट आ जाते हैं घरों में, तोड़ फोड़ की भी जरूरत नहीं होती। तो जब हम उनका वास्तु का लेआउट लेते हैं, घर का लेआउट लेंगे, उसको हम ग्रिड करते हैं, फिर उनकी मैं कुंडली लेती हूँ, कुंडली मैच करनी होती है हमें कि इस समय उनकी कौन सी दशा है, कौन सा प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है। कोई मंगल है, अगर मंगल हिट कर रहा है शनि को 180 डिग्री की, इसको हम किलर हिट कहते हैं। तो सिर्फ वो मंगल का सामान मैंने वहां से हटा देना है उनके घर से जाके, उस राशि में वो मंगल की स्थापना होगी ही होगी उस घर में। तो मंगल होता है, किचन हो सकती है, जिम का सामान हो सकता है, या कई बार सिर्फ एक रेड कलर किया हो सकता है, ठीक है। तो वो सिर्फ जब हम हटा देते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाता है, तो तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती। वैशाली मैम, आपसे बात करके ये लग रहा है कि वास्तु कंसल्टेंट का भी एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ऐसे किसी भी कंसल्टेंट के पास ना जाएं जो घर तोड़वाने में बिलीव रखे। बिल्कुल 100% आप देख कर करवाइए कि आप किससे करवा रहे हैं, उनको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। और कभी भी वास्तु बिना अपनी कुंडलियों को चेक करवाए मत करवाइए। ओके। क्योंकि आपकी कुंडली अलग है और आपका वास्तु अलग है। तो आपकी कुंडली क्या कहती है आप मानेंगे नहीं, आपकी कुंडली में जिस राशि में जो प्लैनेट बैठा है, आपके घर में वो सामान आपको वही मिलेगा। तो सबकी कुंडली अलग है, वास्तु अलग है। तो आपकी कुंडली को अलाइन करते हैं हम आपके वास्तु के साथ। तो जरूरी नहीं है सभी को साउथ वेस्ट एंट्री खराब रिजल्ट देगी। वैशाली मैम, आज हम 2025 में हैं, इनफैक्ट एंड में हैं 2025 के। आज इस देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर मैं बात करूं डिप्रेशन से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग, माइग्रेन से रिलेटेड, एक यंग से यंग जनरेशन से लेके ओल्ड एज तक सभी को ये दिक्कत आ रही है। इसमें वास्तु दोष से कितनी रिलेटेबिलिटी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्या रेलेवेंस है इसमें वास्तु दोष की? जी आयुष जी, कहने को छोटा वर्ड है माइग्रेन, लेकिन बहुत बहुत आपको प्रॉब्लम में ये डाल सकता है, राइट। छोटा सा चीज है, आपको अपने घर में देखना है। माइग्रेन किसी को भी है, आपको है या आपके फैमिली मेंबर को है, घर का जब नॉर्थ ईस्ट में दोष होगा, मतलब टॉयलेट का आ जाना, या नॉर्थ ईस्ट जब आप भारी कर देते हैं, भारी का मतलब है कोई स्टेयर केस का आ जाना, या कोई हैवी फर्नीचर आपने रख दिया है,
या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होना, ये माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स आपको घर में आपको या आपके फैमिली मेंबर को दे देता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ घर में जाकर मैं उनका सामान इधर या उधर करवा देती हूँ, माइग्रेन से उनको छुटकारा मिल जाता है। 10-10 साल 20-20 साल पुरानी ये बीमारी, सिर्फ आपका सामान थोड़ा सा शिफ्ट करने से आपको ये बीमारी से निजात मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट कभी भी भारी नहीं रखना। तो मैम माइग्रेन का अगर हमें प्रिसाइजली बात करें तो माइग्रेन का सोल्यूशन कहाँ आएगा? माइग्रेन का सोल्यूशन ये आएगा, जैसे हमने कहा नॉर्थ ईस्ट, साथ में आप ये देखेंगे कई बार जैसे लोग हमें आके कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो हमने खाली रखा हुआ है, कुछ भी सामान नहीं है। कीले होना नॉर्थ ईस्ट में, और अगर वो कीलों में रस्ट भी लगा हुआ है और वो कीले खाली हैं, तो पहले तो मैं ये कहती हूँ नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे भी कोशिश करिए कुछ ना टांगिए, क्योंकि वहां पे हम कील से ही टांगेंगे। और अगर टंगा हुआ है तो वो कील में रस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कई बार क्या होता है कील टांगनी आपने और कुछ सामान था और वो उतार दिया, लेकिन वो कील वही है, तो वो भी आपको माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम दे देता है। तो अगेन जितनी कीलें हैं नॉर्थ ईस्ट में उसको हटाइए, तो आपको आपकी माइंड की क्लैरिटी मिलने लगेगी, आप में डिसीजन पावर आएगा, आप डिसीजन ले पाएंगे और जो डिसीजन लेंगे वो ठीक ले पाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में दोष होता है तो आप अपने जीवन के डिसीजन ही ठीक नहीं ले पाते। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री रखिए, दोष फ्री रखिए, लाइट रखिए, सामान कोशिश करिए ना रखिए, रखना ही है तो बहुत हल्का रखिए, उसको वेल लिट रखिए, मतलब वहां पे सूर्य की किरणें आनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट हमेशा वहां पे जली होनी चाहिए। ब्लू कलर आप वहां पे दे सकते हैं, जो अवॉइड करना है रेड और येलो कलर वहां पे नहीं होना चाहिए। मैम बात करते हैं अब डिप्रेशन की। आज की जनरेशन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं, क्या ये सब चीजें भी वास्तु दोष से चीजें रिलेट करती हैं? जी आयुष जी, बिल्कुल। डिप्रेशन जैसी बीमारी आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि आप मानेंगे नहीं, और लोग आकर बैठते हैं, शायद उनको पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। वो तो जब उनका चार्ट मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है ये डिप्रेशन में है। वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, या फैमिली वालों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, या वो खुद के साथ इस समय कैसे हैं, या जैसे आपने बोला सुसाइडल थॉट्स। क्लाइंट को उस समय खुद को पता नहीं चलता है कि वो ऐसा क्यों उनको टेंडेंसी आ रही है। वास्तु की बात करें तो जब वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप अपना ज्यादा समय बिताएंगे, या आपका बेड होगा, आपका बेडरूम होगा, और बेडरूम आपका एग्जैक्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, या आपने अपना स्टडी लगाया हुआ है, या वर्क स्टेशन है जहां पे आप 10-10 घंटे बैठ के काम करते हैं, तो ये डिप्रेशन जैसी बीमारियां दे देता है। तो सबसे पहले वो जाकर हम उनका रूम चेंज करवाते हैं, या बेडरूम बड़ा है तो बेड उनका थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में करवा देते हैं। तो डिप्रेशन जैसी बीमारी से आप निकलने लगते हैं। दूसरी बात, जब चंद्रमा की महादशा आती है और अंतर्दशा आती है, ये आपको डिप्रेशन में ले जाती है। ठीक है। तो जितने साइकेट्रिस्ट के पास लोग इस समय बैठे होते हैं, या साइकोथेरेपिस्ट के पास बैठे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो मून की महादशा से या अंतर्दशा से जा रहे होते हैं, और वो पिल्स पे आ जाते हैं, वो दवाइयों पे आ जाते हैं। तो 10 साल होती है चंद्रमा की महादशा, तो 10 साल ये आपको डिप्रेशन में लेकर चली जाती है। ठीक है। क्या करना है? बहुत सिंपल रेमेडी है, फिर से किचन से ही निकलेगी। जी बताइए। तो आपने चावल लेने, 1 चम्मच चावल लेना है, उसको कोशिश करिए अगर व्हाइट छोटी सी पोटली बना सके, कॉटन का कपड़ा लेना है व्हाइट, उसमें 1 चम्मच चावल डाल लीजिए। स्टील की चाय की छन्नी लेनी है, उसके अंदर आपने वो पोटली रखनी है। ठीक है। फिर आपने अपना बर्नर जलाना है, बर्नर के ऊपर आपने वो जला लेनी है पोटली, चावल, वो जल जाएगा, वो ले लीजिए। और फिर आपने एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा दूध लेना है, दूध में आप वो जला हुआ चावल डालिए, उसको 2 अपनी उंगली से उसको घुमाना है, और फिर उसको आपने किचन की ड्रेन में छोड़ देना है, पानी चला दीजिए। 16 डेज करिए, रात के समय करना है, जब चंद्रमा आ जाता है तब करना है। 16 दिन करके देखिए, और फिर आप मुझे फोन करके बताएंगे कि जो 10 साल से डिप्रेशन में था वो डिप्रेशन कहाँ चला गया, या जो ये सुसाइडल थॉट्स आते थे ये कहाँ चले गए। वैशाली मैम, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको डिप्रेशन होता है, और अगर ये रेमेडी लिटरली वर्क करती है
तो आई थिंक हर इंसान को करनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वर्क करेगी या नहीं करेगी, एक बार ट्राई करके देखते हैं। भाई मैं कहती हूँ आप 10 साल से दवाइयों पे हो, Exactly. आप पिल्स पे आ गए हो, आप डिप्रेशन में हो, 16 दिन कर तो देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि लाखों खर्च होने वाला है, बिल्कुल। घर से 2 चम्मच दूध निकलेगा और 1 चम्मच चावल। बट वैशाली मैम, बहुत से लोग होंगे जो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ये कहेंगे कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है आप जो बता रहे हो, वो तो कह देंगे भ्रम फैला रहे हो आप। बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि 5 तत्वों की विद्या है, 5 तत्व हमारे विराजमान है हमारे घर में, 5 तत्वों से ही हमारा वास्तु देखा जाता है, 5 एलिमेंट हमारे घर में पाए जाते हैं, और जो ये 9 ग्रह हैं ये हमारे घर में ही हैं और हमारे किचन में ही हैं, और इन्हीं जो घरों में मसाले हैं, दालें हैं, ये हर ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इनको हम यूज करते हैं, दान करते हैं या जल प्रवाह करते हैं, वो प्लेनेट अपना जो दुष्प्रभाव देने के लिए हमें आए थे वो दुष्प्रभाव नहीं देते, तो उनका वो अच्छा प्रभाव आने लगता है। वही दशा जो हमें प्रॉब्लम दे रही थी, उसी दशा को हम ब्यूटीफुली अलाइन कर देते हैं और वो दशा अच्छे इफेक्ट देती है हमें। ठीक है मैम, हमने माइग्रेन की बात करी, डिप्रेशन की बात करी, अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। बीपी की बीमारी आज, पहले ऐसे कहता था कि एक पर्टिकुलर जेंडर में ज़्यादा होती है, लेकिन आज जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एक एज स्पेसिफिक भी नहीं है, हर इंसान को ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही है। वास्तु दोष से ये कैसे रिलेट करती है? बिल्कुल आ रही है, और आप ये देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में भी ये पाई जा रही है आजकल। आप अपने घर में जब देखेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आपकी किचन आ जाएगी या आपका बेडरूम है, स्पेशली बेड आपका वहीं पे आता है जहां पे ज्यादा समय आप उसी बेड पे बिताते हैं, या किसी बच्चे का स्टडी टेबल आ गया जो ईस्ट और साउथ ईस्ट में आ गया, तो बच्चा 5 से 6 घंटे अगर वहां बैठा है तो ऐसे इंसान को बीपी की इश्यू आ जाती है। ठीक है, तो तुरंत अपना बेड हटाना है, तुरंत वहां से हट जाना है उस जगह से, ताकि आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी जो है वो ना आए। दूसरी बात, साथ में आप क्या कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, आपने चांदी का एक कड़ा बनवाना है, तो चांदी के कड़े में टांका ना लगा हो, साबुत हो, ठीक है, साथ में उस चांदी के कड़े में एक होल करवा लेना है आपने, और वहां से एक कॉपर की वायर चली जाए, वो अंदर ही अंदर उसको वो बांध देते हैं। आप किसी भी ज्वेलर से बनवा लेना। ट्यूसडे के दिन आपको पहनना है, ट्यूसडे के दिन उस कड़े को, चांदी के कड़े को आपने कच्चे दूध से धोना है, ट्यूसडे के दिन पहन लीजिए और देखिए आपका ब्लड प्रेशर कहाँ चला जाएगा। क्या मैम और कोई भी रेमेडी आप बता सकते हैं ब्लड प्रेशर के लिए? इसके साथ आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा रेड को अवॉइड करना है, रेड को नहीं पहनना है। साथ में पिंक मसूर दाल आती है, उसको ट्यूसडे के दिन आप दान करना शुरू करिए, ठीक है, और देखिए ब्लड प्रेशर से कैसे आपको निजात मिल जाएगा। मैम आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं बीमारी लिख रहा हूँ, आप सोल्यूशन बता रहे हो। ठीक है, अभी आई डोंट नो मैम, ये सवाल मुझे एक्चुअली आया था तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को टीथ रिलेटेड इश्यूज भी रहते हैं, जितना मुझे लग रहा था कि ये सवाल पूछे जाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपसे पूछने का। तो जो दांतों से रिलेटेड इशू हैं, गम से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, क्या वो भी वास्तु से रिलेटेड है? बिल्कुल, अगर दांत में प्रॉब्लम आ रही है, दांत टूट रहे हैं या दांतों में बार बार प्रॉब्लम आती है, बार बार आप सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाकर बैठे हुए हो, तो आप देखोगे घर के नॉर्थ में या साउथ वेस्ट में जब दोष आ जाता है तो दांतों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, या दांत दर्द रहना हमेशा। ठीक है, घरेलू उपाय आप कुछ ना कुछ क्लोव या कहते हैं ना लौंग लेकर बैठते हो, तब भी आपको निजात नहीं मिलता। ठीक है, तो घर का नॉर्थ ठीक करना है, नॉर्थ से रेड कलर हटाइए। ठीक है, रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, इन चीजों को हटाना है। दूसरी बात आपने क्या करना है, लाल मिर्च होती है साबुत, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। तो एक लाल मिर्च के 3 टुकड़े कर लिया आपने, और 1 चम्मच लेना है लाल मसूर दाल, और वही स्टील की छन्नी लेनी है, उसमें आपने 1 चम्मच लाल मसूर दाल डालनी है, और छोटे सी जो हमने टुकड़ा तोड़ा था लाल मिर्च का, वो जलाना है। वो जलाइए और उसको किचन की सिंक में ड्रेन कर दीजिए। आप देखिए 3 दिन में आपका दांत दर्द, 3 दिन तो बहुत ज्यादा मैंने बोले, 3 घंटे में रिलीफ आ जाता है। आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि दांत में भी दर्द था। इतना इफेक्टिव उपाय है और घरेलू उपाय है, घर से ही निकलेगा, आपकी किचन से ही निकलेगा।
ये मैम किसी भी एज के लिए है? किसी भी एज के लिए है, और बच्चों के लिए तो खासकर बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि बच्चों को फिर दांतों का ट्रीटमेंट करवाना Exactly. या दांत में दर्द रहना, तो आप सिर्फ उनके हाथों मिर्ची लेकर सिर्फ मिर्च को भी आप जला देंगे। मान लीजिए आप दाल का भी नहीं कर पा रहे आप, अब मैं जैसे कल बैठी हुई थी तो कोई बाहर घूमने गया हुआ था, ठीक है, तो किसी रिजॉर्ट पे थे, तो उनके बच्चे के दांत में दर्द हुआ तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो अब उनके पास दाल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, किचन भी नहीं थी, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, एक आप सिर्फ लाल मिर्च कहीं से अरेंज कर लीजिए। वो कहते ठीक है, किचन से हम लाल मिर्च तो ले सकते हैं। मैंने कहा माचिस है आपके पास, माचिस से सिर्फ लाल मिर्च जला दीजिए। और 2 घंटे के बाद उनका कॉल आया कि वो बच्चा भूल ही गया है कि वो दांत में दर्द था। इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव, एग्जैक्टली। वैशाली मैम, अब बात करते हैं वेट लॉस से रिलेटेड। इंडिया ओबेसिटी के कारण बहुत परेशान है, गवर्नमेंट भी एफर्ट्स करती है कि हम कहीं ना कहीं वेट कम कर सकें। क्या वेट लॉस के लिए भी कुछ आप रेमेडी बता सकती हैं? क्या ये भी वास्तु से लिंक करता है? बिल्कुल, जैसे कि आप भी जानते हैं कि आजकल खाना पीना भी बहुत ज्यादा हमारा खराब ही हो गया है ना, जंक हो गया है, तो जिससे वेट गेन हो रहा है। और इतने मेरे क्लाइंट्स हैं जो परेशान हैं। तो जब वेट गेन की प्रॉब्लम आती है, आप घर में देखिए, नॉर्थ ईस्ट को जब आप भारी कर देंगे तो आपको वेट गेन के इश्यूज आने लगते हैं, और तमाम तरह के इलाज के बाद भी आपका वेट गेन में आपको निजात नहीं मिलती। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को हल्का कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, क्या करना है आपको, तुलसी की एक माला आती है, ठीक है, उसको आप अपने गले में धारण कर लीजिए। आप देखेंगे कैसे धीरे 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 आपको इससे भी निजात मिलेगी। ठीक है, ये आपने बताया वेट कम करने के लिए। कम करने अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उसके लिए क्या रेमेडी रहेगी? वेट ज्यादा, ये आपने बताया वेट ज्यादा है तो कम करने के लिए। अगर किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को हेल्दी रहना है, मतलब फिट रहना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अगर वेट कम है, कई बार बहुत अंडर वेट भी होते हैं ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना है। नॉर्थ ईस्ट में ऊर्जा देनी है आपने, तो वहां पे आप थोड़ा सा ब्लू कलर को ऐड करिए, एक ब्लू बल्ब जला सकते हैं। दूसरी बात, इनटेक जो हमने करना है वो जुपिटर ग्रह का करना है, बृहस्पति देव, वो एक्सपेंशन के कारक हैं। तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के आप वो पीने लगेंगे। साथ में पीली जो गांठ आती है हल्दी की, उसको आप अपने साथ कैरी करेंगे किसी येलो कपड़े में, उसको आप अपने साथ कैरी करिए, बैग में, पॉकेट में। आप देखेंगे आपको वेट गेन होने लगेगा। मैम, एक सवाल था अरविंद का, मैं चाहूंगा कि आप इनका जवाब दें कि मैंने अभी रिसेंटली अपना LFT कराया और वो बहुत खराब आया है। क्या लीवर से रिलेटेड इश्यूज भी लिंक करते हैं वास्तु को? जी हाँ, जो लिवर की प्रॉब्लम है वो भी जब वास्तु दोष होगा घर में, तो इस तरह की बीमारी आपके घर में आ जाती है। तो घर का ईस्ट और साउथ ईस्ट आपने देखना है, वहां पे जब दोष होगा, किचन का आ जाना, टॉयलेट का आ जाना, या बोरिंग, अंडर वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक आ जाना, तो ऐसी बीमारियों को घर में न्योता दे देता है। तो इन चीजों को वहां से हटाना है। जो कलर की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा आप लाइट ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रेड भी नहीं करना है वहां पे। तो आप देखेंगे कि कैसे आपको इससे निजात मिलेगा। साथ में अब ये बीमारी अगर आ ही चुकी है और ईस्ट और साउथ ईस्ट में ये वाले दोष हैं, हटाने में टाइम लगता है, तुरंत आपने क्या करना है, फिर से किचन की रेमेडी आएगी जी। आपने 1 चम्मच चने की दाल लेनी है, साथ में छोटी सी हल्दी की गांठ और 1 चम्मच कॉफी। फिर से स्टील की छन्नी लेनी है, उसको जलाना है गैस पे और किचन की सिंक में ड्रेन करिए। 32 डेज करना है, सुबह और शाम। आप देखेंगे लिवर में जो प्रॉब्लम आई थी वो कैसे धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ओके। वैशाली मैम, हमने लीवर पे तो बात कर ली, बट अब किडनी पे बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको डाउट है कि उनकी किडनी खराब ना हो जाए, तो उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है और क्या ये भी वास्तु से लिंक करती है? बिल्कुल वास्तु से करती है। घर में जब नॉर्थ ईस्ट में दोष होता है, ठीक है, दोष में जैसे मैं बात करती हूँ, अंडर वाटर टैंक आ जाना या सेप्टिक टैंक आ जाना या टॉयलेट का आ जाना या कुछ भारी सामान वहां पे रख देना, तो ये नॉर्थ ईस्ट को दूषित करता है, तो ये किडनी जैसी प्रॉब्लम दे देता है। तो इन चीजों को वहां से हटाना है। रेड कलर को हटाना है और साथ में येलो कलर को भी हटाना है। कोशिश करिए वहां से वो टॉयलेट को भी हटाइए, कोई सेप्टिक टैंक है वो हटाइए, तब आपको इस तरह की बीमारी से निजात मिलेगा।
ओके, वैशाली मैम, जितनी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है उस हिसाब से मुझे जो समझ आया कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स टॉयलेट से आ रही हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम पानी के सेप्टिक टैंक से रिलेटेड हो रही हैं। इज इट ट्रू? देखिए, जैसे मैं बार बार बताती हूँ, पंच तत्वों की विद्या है। तो जल की दिशा है, अगर उसमें हम अग्नि ले आएंगे तो वो उस दिशा को दूषित करती है। अग्नि की दिशा में हम जल ले आएंगे तो उसके कारक तत्व जो हैं, जो साउथ साउथ ईस्ट जो अग्नि दिशा है, वो उसको दूषित करते हैं। और टॉयलेट ऐसी चीज है जो घरों में होना ही नहीं चाहिए। आप याद करेंगे, पहले लोग बाहर जाया करते थे, घरों के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते थे। तो आज आप हैं, चाहे मैं हूं, एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, तब भी ये देशकाल परिस्थिति है, घर में टॉयलेट तो हमें लाना ही पड़ेगा। इसीलिए कम टॉयलेट दिए जाते हैं। और टॉयलेट्स की जो जोन है, आप दे सकते हैं या तो SSW में, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। ये दो दिशाएं हैं जहां पे हम टॉयलेट दे देते हैं। यहाँ पे दोष नहीं लगता। लेकिन और कहीं पे देंगे तो सबसे ज्यादा मेलेफिक अफेक्ट, क्योंकि गंदगी है और ड्रेन होती है चीज। तो जो वहां के कारक तत्व हैं, जो अच्छे कारक तत्व हैं, मान लीजिए नॉर्थ में हमने दे दिया टॉयलेट। नॉर्थ होती है कुबेर की दिशा, मनी, अपॉर्चुनिटीज, और वहां पे हमने टॉयलेट दे दिया तो वो उसको ड्रेन कर रही है, ठीक है, उस कारक तत्व को दूषित करती है। तो पैसे का रुक जाना, पैसे का ना आना, जॉब चला जाना, करियर में रुकावटें, वो नॉर्थ का टॉयलेट देगा। तो इसीलिए टॉयलेट बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वैशाली मैम, एक टाइम था जब लोग कहते थे कि मंदिर नहीं होना चाहिए। आज आप कहती हैं कि वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए। कल को कोई आके कह देगा बेडरूम भी नहीं होना चाहिए, सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो फिर इंसान रहेगा कैसे? नहीं, बेडरूम होना चाहिए। बिल्कुल, घर हम अपने सुख सुविधा के लिए ही बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो किचन भी चाहिए, टॉयलेट्स भी चाहिए, बेडरूम भी चाहिए, डाइनिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हर जो चीज है उसकी एक दिशा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, जल की दिशा में जल होना चाहिए, अग्नि की दिशा में अग्नि होनी चाहिए। जो अग्नि की दिशाएं हैं वहां पे हम किचन देते हैं, जो जल की दिशाएं हैं वहां पे हम जल स्थापित करवाते हैं। फिर आपकी कुंडली में मैं देखती हूँ कि आपको आराम कौन सा घर दे रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उस राशि में मैं बेडरूम दिलवाती हूँ। तो उस बेडरूम में जब आप जाएंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे, अच्छी नींद आएगी, सुकून आएगा। जब अच्छी नींद आएगी तो आप अगले दिन अच्छे से काम पे जा पाएंगे। जब काम कर पाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, तो अच्छे पैसे आएंगे घर में। पैसे आएंगे तो घर में खुशियां आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आती है। एग्जैक्टली, वो सब लीड करके फिर वो हैप्पीनेस पे लेके चला जाता है। वैशाली मैम, अब बात करेंगे विमेन से रिलेटेड इश्यूज की। अब हम अबॉर्शन पे बात करेंगे, प्रेगनेंसी पीरियड से रिलेटेड बात करेंगे, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करेंगे। क्या मैम इश्यूज आपने जैसे अभी बताया कि जो भी बीमारियां हैं, क्या ये जेंडर स्पेसिफिक भी हैं कि मेल्स को ये वाली दिक्कत ज्यादा हो जाएंगी वास्तु दोष अगर हुआ तो, या ये फीमेल को ज्यादा हो जाएंगी? बिल्कुल होती हैं। आप देखेंगे, जब साउथ साउथ ईस्ट या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में दोष होगा ज्यादा, लाइक टॉयलेट्स हैं, बोरिंग टैंक है, सेप्टिक टैंक है, तो घर की लेडीज बीमार रहती हैं। ये लिखी हुई बात है, रिसर्च है, और लाखों घरों में हमने देखा है लेडीज को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि वहां के जो देवता है वो शुक्र ग्रह हैं, और शुक्र जो है वो लेडीज हैं। तो लेडीज को हेल्थ कंसर्न्स आते हैं। बल्कि जब ज्यादा दोष होगा, सेप्टिक टैंक होगा, या अंडर वाटर टैंक आ गया, टॉयलेट्स का भी आ जाना, या ब्लैक कलर का आना, तो ये कंसीविंग में भी प्रॉब्लम दे देता है। तो कंसीव भी नहीं हो पाता। और अगर कंसीविंग की हमने बात की है, जब लेडीज मेरे पास आती हैं कि कंसीव नहीं हो पा रहा, शादी को इतना समय हो गया, या IVF की तरफ डॉक्टर्स कह रहे हैं, ठीक है, तो ब्रह्म स्थान में भी दोष होता है। तो सेंटर ऑफ द हाउस जब दूषित होगा, वहां पे कोई दोष होगा, टॉयलेट का आना, गड्ढा होना, तब भी घर की एक फीमेल जो प्रेगनेंसी की तरफ देख रही है, मदरहुड की तरफ देख रही है, कंसीविंग नहीं होता। तो सेंटर ऑफ द हाउस को ठीक रखना है, साउथ ईस्ट में दोष नहीं लाना, तो आपको कहीं ना कहीं फिर कंसीव हो पाएगा। ये दोष हटाने हैं, साथ में संतान गोपाल सूत्र का पाठ करना शुरू करें। आप देखेंगे आपको कैसे कंसीव आप कर पाएंगे। संतान गोपाल सूत्र, ठीक है। साथ में एक चीज हमने और देखी है, जब नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है किसी फीमेल का, और वो मदरहुड की तरफ देख रही हैं, बच्चा चाहते हैं वो, तब मल्टीपल एबॉर्शंस हो जाते हैं। तो अगर आपको एबॉर्शंस हो रहे हैं, और आप आज ही चेक करिए, आपका नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है, उसको तुरंत आप चेंज करिए।
और कंसीव करना है तो तुरंत आप साउथ ईस्ट के बेडरूम में जाइए, आप देखेंगे कैसे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। नॉर्थ ईस्ट जोन है वो जल तत्व है, और जब आपको कंसीव करना है तो गर्भ की जब हम बात करते हैं तो उसमें वार्मथ होनी चाहिए, ठीक है, तभी एक फीमेल जो है वो कंसीव कर पाएगी। तो जल की दिशा में आप कंसीव कभी भी नहीं कर पाओगे। और साउथ या साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो अग्नि तत्व है, वहां पे गर्माहट है। एग्जैक्टली। तो जैसे ही एक फीमेल वहां पे जाती है उसको कंसीव हो जाता है और एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो साउथ ईस्ट को क्लियर रखिए, दोष नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में नहीं जाना है, और ब्रह्म स्थान को ठीक रखिए। साथ में संतान गोपाल सूत्र का पाठ करिए, आप देखेंगे कैसे एक फीमेल को तुरंत कंसीव हो जाएगा। वैशाली मैम, बहुत सारे सवाल भी आए हैं इसी के रिगार्डिंग कि मुझे 6 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, IVF भी मल्टीपल फेलियर्स हुए हैं। क्या ऐसा है कि अगर हमने वो चीज़ भी सही कर ली उसके बाद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं, क्या और कोई भी रेमेडी आप बता सकती हैं इसके लिए? बिल्कुल, इसमें रेमेडी है। फिर उनका चार्ट, हमें पर्सनल चार्ट देखना होता है। ठीक है। कि जब हम केपी चार्ट की बात करते हैं, उनका जो साइन लॉर्ड है 5th कस्पल सब लॉर्ड होता है, 5th हाउस है, वो बच्चे को दिखाता है। 5th कस्पल सब लॉर्ड कहीं बैरन साइन में तो नहीं आ गया, और उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो कहीं बैरन साइन में तो नहीं आ गया। तो 10 तरह के भी आप IVF करवा लीजिए तब भी कंसीव नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उनका कुंडली से उनका वो घर एक्टिवेट मैं करवा देती हूँ। सिंपल सी रेमेडी, आपने देखा है मेरे तो किचन के उपाय हैं, सिंपल रेमेडी करवा देते हैं, उनका 5th हाउस एक्टिवेट करवा देते हैं। जो नक्षत्र लॉर्ड आपका बैरन साइन में मतलब है बच्चा प्रॉमिस नहीं है आपके चार्ट में, तो वो बैरन साइन से लेकर हम अच्छे हाउस में एक्टिवेट करवा देते हैं। साथ में श्री संतान गोपाल सूत्र का पाठ करिए, और हो सके वृंदावन जाइए, वहां पे दर्शन कर आइए, कंसीविंग हो जाती है। ठीक है। वैशाली मैम, एक सवाल ये भी है कि कई बार लेडीज ऐसे करती हैं प्रेगनेंसी टाइम में कि अपने घर भी चली जाती हैं, अपने मायके भी चली जाती हैं और ससुराल में भी रहती हैं। क्या दोनों घर को सही करना जरूरी है उस टाइम पे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, दोनों जगह को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप मायके चले गए और ज्यादा टाइम आप वहां बिता रहे हैं तो उसको भी बैलेंस करना जरूरी है, और अपना घर तो करना ही करना है, क्योंकि ऊर्जा आप यहीं की लेकर जा रहे हैं वहां पे। ओके। एंड बहुत सारी लेडीज जो भी इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, अगर वो मैम से कनेक्ट करना चाहें तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, आप इमीडिएटली कांटेक्ट करें मैम से। मैम की टीम से आपको कोई ना कोई रिसीव करेगा कॉल एंड बताएगा कि कैसे कैसे चीज़ें आप फॉलो करके। बहुत आसान रेमेडी के बारे में भी हमने बात करी, बट इन डिटेल अगर आपको बात करनी होगी तो मैम से आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैम बाकी प्रॉब्लम्स पे। आजकल इस देश में एक प्रॉब्लम हो गई है कि हर बच्चे को किसी ना किसी चीज़ की लत लग गई है, नशे की आदत हो गई है। चाहे ड्रग्स की बात करूं, चाहे बाकी चीजों की बात करूं, क्या ये भी वास्तु दोष से लिंक है? बिल्कुल आयुष जी, ये वास्तु दोष है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी इतने परेशान हैं। कई बार 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 10th में है, 12th में है, या खुद आप हैं, या कोई भी एज का है, या वो वर्किंग है, अगर वो एडिक्शन में चला गया तो कैसे वो कमाई करके ला पाएगा, कैसे स्थिर रहेगा, कैसे उसका मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, या एक बच्चा पढ़ कैसे पाएगा। तो कितनी बड़ी बीमारी है ये एडिक्शन। अब ये एडिक्शन देखिए किसी भी चीज की हो सकती है, किसी सब्सटेंस की हो सकती है, या आजकल एडिक्शन मैं कहूंगी रील्स की भी है, या सोशल मीडिया पे, या किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, या कोई भी ऐसी एडिक्शन जो अभी आपको जरूरत नहीं थी और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। या स्पेशली जब कोई सब्सटेंस की भी आपको एडिक्शन हो जाती है, वो आपको देता है जब आपके घर का द्वार W7 का होगा, तब ये आपको एडिक्शन दे देता है। इसका मतलब है जब आपका लेआउट आता है उसको हम ग्रिड करते हैं, तो कोई भी जब हम लेआउट को ग्रिड करते हैं वहां पे 32 द्वार निकलेंगे, चाहे घर छोटा है बड़ा है, आपको 32 द्वार मिलते हैं। उन द्वारों में हमारे पास अलग अलग द्वार आते हैं, ईस्ट के आएंगे, नॉर्थ के आएंगे, साउथ के आएंगे, वेस्ट के आएंगे। तो वेस्ट का जब एक पद आता है W7, वो पद का अगर आपकी एंट्रेंस होगी वो घर में एडिक्शन लेकर आएगा, 100% ये तय है। साथ में अगर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा समय बिता रहे हैं, वहां पे आपका वर्क स्टेशन है, टेबल है, या सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो भी आपको एडिक्शन की तरफ लेकर जाता है। तो तुरंत उस जो द्वार है उसको हमने ब्लॉक करना है। ब्लॉक का मतलब होता है या तो द्वार पे हमने टेप लगा देनी है, वहां पे आप व्हाइट टेप कर दीजिए तुरंत। ठीक है। अगर कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट है आपके पास, या किसी
किसी के साथ भी आप संपर्क में हैं या हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां पे हम मेटल डाल देते हैं। तो टेप से ज्यादा हमेशा मैं बात करती हूँ मेटल काम करते हैं। तो वो द्वार के अंदर हम मेटल डाल देते हैं, तो वहां से वो जो नेगेटिव एनर्जी है जिसने आपको एडिक्शन देनी है वो रुक जाती है। और अगर आप वहां पे समय बिता रहे हैं, बेड है या चेयर है, उसको भी आप हटाइए, तो आप देखेंगे कैसे आपको एडिक्शन से निजात मिलने लग जाएगी। वैशाली मैम, आजकल लोगों को हर तरीके का नशा हो गया है। अगर मैं बात करूं रील्स की, तो लोग मल्टीपल मतलब कई कई घंटे अपने बर्बाद कर रहे हैं, या मूवीज देख रहे हैं तो बिंज वॉच कर रहे हैं। इसकी कोई रेमेडी बता सकते हैं कि ये देखना बंद कर दें या देखना कम कर दें? ठीक है, तो जो आप अगर समय बिता रहे हैं, आप पक्का वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठे हुए होंगे। ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं WNW। ठीक है। तो या तो वहां चेयर है या बेड है, उसको हटाइए। तो कोई बच्चा है, बड़ा है, उसको इस एडिक्शन से निजात मिल जाएगी। आप भी देखो ये डायरेक्शन में अगर आप बैठे हो तो मे बी शायद आप अपना टाइम अच्छा जगह यूटिलाइज करो। ठीक है वैशाली मैम, विमेंस को यूट्रस रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, क्या ये भी वास्तु दोष से लिंक है और इनका क्या सोल्यूशन है, क्या रेमेडीज हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे, जब किसी घर में साउथ वेस्ट की किचन होगी वो यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आएगी, ये तय है। ये 100 नहीं, ये 1000% तय है। साउथ वेस्ट की किचन या तो यूट्रस में प्रॉब्लम दे देगी या आपका यूट्रस निकलवा देगी। तो तुरंत साउथ वेस्ट की किचन की रेमेडी करिए। हटा सकते हैं तो उसको हटाइए, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में आएगी। किसी भी फीमेल को, बहू है, बेटी है, आप खुद हैं, ये आएगी ही आएगी, ये तय है। साथ में अगर आप नहीं हटा सकते, आपको समय लगेगा उसको हटाने में, तो तुरंत आपने क्या करना है, काली दाल लेनी है साबुत, 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच कुल्थी की दाल, ठीक है, और थोड़ी सी चीनी। ये एक स्टील की चाय की छन्नी लेनी है, अपने गैस का बर्नर ऑन करना है, उस पर जलाना है, वो जल जाएगी सामग्री, उसको अपने किचन की सिंक में ड्रेन करना है। 32 डेज करिए और देखेंगे कैसे आपके जो यूट्रस है उसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो खत्म होने लगेगी। ओके। इतना अफेक्टिव है ये। मैम अब बात कर लेते हैं थायराइड रिलेटेड इश्यूज के भी। अगर किसी इंसान को थायराइड है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हैं और ये कितना लिंक है वास्तु से? आजकल बहुत कॉमन है थायराइड का होना। Exactly. तो थायराइड कब देता है? अगेन जब वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप जब समय बिता रहे होंगे, या बेड है या चेयर है, वर्क स्टेशन है, तो आपको ये वाली बीमारी देगा ही देगा। तो तुरंत अपना बेड हटाना है, चेयर हटाना है। साथ में अब ये बीमारी आ ही चुकी है तो तुरंत एस्ट्रोलॉजिकल जो हमने करना है, 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच आपने चीनी लेनी है और 1 चम्मच लाल मसूर की दाल लेनी है। फिर से किचन का बर्नर जलाना है, स्टील की छन्नी में वो रखना है, ये सामग्री जल जाएगी। इसको किचन की ड्रेन में आप इसको बहा दीजिए। ठीक है। 16 डेज करना है और फिर देखिए कैसे आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट डे आप मुझे फोन करेंगे। प्लीज करना जरूर मैम को कॉल करके। मैम डिप्रेशन के अलावा भी ब्रेन रिलेटेड और न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, अगर हमें उनके लिए कुछ रेमेडीज देखनी हो तो क्या कुछ खास हम कर सकते हैं उनके लिए? जी आयुष जी, बहुत ही भयंकर बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड आ जाएगी। तो ब्रेन आपका अगर खराब हो गया, अफेक्ट हो गया, उसमें कोई दोष, हेल्थ कंसर्न ब्रेन में आ गया, तो पूरी बॉडी पे आपका अफेक्ट आ जाता है। उसी से आपको पैरालिसिस भी आता है। न्यूरो रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वेन्स हैं, नसें हैं, ठीक है, ये सब जब आ जाएगा तो कितनी भयंकर आप सोचिए कि आपकी स्थिति हो सकती है। ये कब आता है? घर में जब नॉर्थ दूषित होगा। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों को देखना है। तो दूषित, जैसे मैं बोलती हूँ, टॉयलेट का आना, कोई भारी सामान पड़ा होना या सेप्टिक टैंक का आ जाना, ये आपको न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो तुरंत इसको हटाना है। वहां पे रेड कलर का आ जाना या येलो कलर आना, ये भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स दे देता है। तो रेड और येलो कलर हटाना है, किचन हटाना है, टॉयलेट को हटाना है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से। साथ में आप क्या कर सकते हैं, फिर से किचन का उपाय आएगा। काली दाल लेनी है आपने। काली दाल हम यहाँ पे क्यों लेते हैं? काली दाल जो है शनि प्लैनेट गवर्न करते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म हम ब्लॉकेजेस देखते हैं ना, जब बॉडी में ब्लॉकेज आता है, वो शनि देव दे देते हैं। तो इसलिए 1 चम्मच आपने काली साबुत उड़द दाल लेनी है, 1 चम्मच हरी मूंग दाल, और साथ में 1 चम्मच आपने पिंक मसूर दाल लेनी है। किचन में जाना है, चाय की छलनी लेनी है स्टेनलेस स्टील की,
किचन का बर्नर ऑन करिए, इन चीजों को जलाना है और किचन की सिंक में ड्रेन कर दीजिए। आप देखेंगे जितने न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, वेन्स में कोई प्रॉब्लम है, नसों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या किसी बच्चे को स्पीच की भी प्रॉब्लम है, आपको इससे निजात मिलेगा। प्लस नॉर्थ को ठीक करिए। ठीक है वैशाली मैम, हमने बहुत सारी बीमारियों की बात करी, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर तक, लेकिन क्या कोई एक ऐसी रेमेडी आप बता सकती हैं कि अगर घर में कोई भी इंसान बीमार है तो उस रेमेडी को करके उस बीमारी से उसको निजात पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयुष जी, क्योंकि एक टाइम लगता है किसी को अपना वास्तु चेक करवाने में या कुंडलियों का एनालिसिस करवाने में। कई बार किसी के पास बहुत टाइम भी नहीं होता, तो कुंडली भी नहीं बन पाती, वो अलग बात है, हम प्रश्न कुंडली से भी देख लेते हैं, बट हर कोई नहीं आ पाता आपके पास। तो आपने क्या करना है, तुरंत अपने घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट चेक करिए कहाँ पे है। घर के सेंटर में खड़े होना है, कंपास लेना है, कंपास जहाँ पे आपको दिखाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहां पे जाना है। धन्वंतरी देव की एक पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए, अमेजोन से मंगा लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। धन्वंतरी देव की पिक्चर होनी चाहिए। उनके पैर पानी में होते हैं, ठीक है, तो वो बैठे हुए हैं, उनके पैर पानी में हैं, वो वाली पिक्चर आपने लेनी है, घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, ठीक है। साथ में अगर कोई क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहा है, कोई आईसीयू में है, कोई हॉस्पिटल में है, जिनको दवाइयां काम नहीं कर रही, तो ये पिक्चर वहां पे लगाइए। साथ में उनकी वो फोटो, जो बीमार है उनकी वो फोटो, छोटी सी फोटो एनएनई में लगा दीजिए। साथ में वहां पे एक कांच की कटोरी लीजिए, 4 हल्दी की गांठ वहां पे रख दीजिए। हर चौथे दिन वो हल्दी की गांठ आपने नीचे पानी में बहा दीजिए या नीचे पेड़ों में रखाइए। 4-4 दिन में वो हल्दी की गांठ आपने बदलनी है। आप देखेंगे कैसे उनको वो दवाइयां अफेक्ट करने लगेंगी, कैसे वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे, आईसीयू से बाहर आएंगे। साथ में आपने क्या करना है, जो हॉस्पिटल में है, जो क्रॉनिक बीमारियां चल रही हैं, आप अपनी दवाइयों की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो एक्सरेज है, उनको अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी आपके घर से चली जाएगी। ठीक है वैशाली मैम, हम दिल्ली में पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लंग्स रिलेटेड भी इश्यूज रहते हैं। क्या, मुझे नहीं पता कि पोल्यूशन से बचने का उपाय क्या मिलेगा, लेकिन क्या कोई ऐसी रेमेडी है जिससे हम लंग्स को अपने सही रख सकते हैं? बिल्कुल, लंग्स को आपको अपना ठीक रखना है, और सही बात आपने बोली कि पोल्यूशन बहुत है, तो इसमें भी हम बुध की रेमेडी बताते हैं। एक तो आपने क्या करना है, हरी मूंग को आपने रोज रात को भिगो लेना है, ठीक है, थोड़ी सी ले लीजिए, कांच का कोई ग्लास ले लीजिए, उसमें सोक कर लीजिए ओवरनाइट, उसको रख दीजिए। और अच्छी बात है अगर आप अपने बेड साइड पे ही रख सके, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बर्ड्स को आप देना शुरू कर दीजिए। इससे आपको लंग्स की जो प्रॉब्लम है या इनफैक्ट जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इससे भी निजात मिलने लग जाएगा। तो पोल्यूशन कब खत्म होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि इस रेमेडी से आपके लंग्स में भी बेटर कंडीशन में रह जाए। ठीक है वैशाली मैम, एक सवाल और था कि अगर किसी को सडन किसी को बीमारी हुई है घर में, तो क्या वो इसलिए हुई है कि हमने कुछ वास्तु में चेंजेस किए हैं? 100%। जैसे ही हम वास्तु में कुछ चेंजेस ले आते हैं, स्पेशली जब मैं कहती हूँ कि अगर आप तोड़ फोड़ पे जा रहे हैं, या खुद ही आपने अपना सामान इधर से उधर कर दिया, या कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी बिना अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखे, तो आपको भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है, या तो फाइनेंशियल या हेल्थ वाइज। ये तय है, और इस चीज का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। 100% रखना होता है, 100%। ठीक है मैम, एक रैपिड फायर करते हैं। आई विल बी आस्किंग वेरी फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आप उनका 1 वर्ड 2 वर्ड या मैक्सिमम 1 लाइन में प्लीज जवाब दीजिएगा। रेडी? यस। वास्तु या एस्ट्रो ज्यादा पावरफुल कौन? दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। जहां एस्ट्रोलॉजी है वास्तु है, वास्तु है तो एस्ट्रोलॉजी है। दोनों को कंबाइन करके हमने रेमेडी डिजाइन करनी होती है। ठीक है, एक सवाल है कि मेरे घर में किताबें बहुत सारी हैं, क्या ये वास्तु दोष है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखनी है। ठीक है, घर का वास्तु खराब मतलब सच में फाइट्स बढ़ेंगी? बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, डिप्रेशन आएगा, सब तरह की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आपकी फेवरेट डायरेक्शन? नॉर्थ। नॉर्थ बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, आपकी बड़ी वास्तु मिस्टेक जो लोग डेली करते हैं? मंदिर की गलत प्लेसमेंट आपको मेजर से मेजर प्रॉब्लम्स दे देती है। और सबसे ज्यादा आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो इसी से रिलेटेड? सबसे ज्यादा जो आते हैं वो साउथ वेस्ट के लिए आते हैं। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस
या साउथ वेस्ट में गड्ढा या पिट आपको तमाम तरह की प्रॉब्लम दे देता है। और मेरी जो डॉक्टरेट है वो भी साउथ वेस्ट में मैंने करी हुई है रिसर्च, तो साउथ वेस्ट के आते हैं। ओके, ठीक है। क्या आपने खुद भी कभी वास्तु रूल्स तोड़े हैं? नहीं, कभी नहीं। हर कुछ जो है, हर चीज, बल्कि एक छोटी से छोटी चीज भी मैं अगर घर में लेकर आती हूँ तो वो अपने प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हुए लाती हूँ, और उसकी जो स्थापना है वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही करी जाती है। मैम, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत इस चक्कर में भी कि आप बहुत ज्यादा वास्तु पे एम्फेसाइज कर रहे हैं तो घर में क्लैशेस होने शुरू हो गए कि यार ये तो हर चीज में हो रहा है? मैं ये कहती हूँ, भ्रमित मत होइए, बहुत ज्यादा गलत चीजों को मत देखिए, बहुत ज्यादा गलत चीजों को फॉलो मत करिए। ठीक है। अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, अपने वास्तु के अकॉर्डिंग आपको काम करना, और मे बी फिर उससे वर्क कर जाएंगी चीजें। ठीक है। फेवरेट वास्तु रेमेडी? फेवरेट वास्तु रेमेडी, नॉर्थ को अच्छा रखिए। नॉर्थ में एक वाटर फाउंटेन प्लेस कर दीजिए या एक वाटर फॉल की एक पिक्चर लगा दीजिए, घर में धन आने लग जाएगा। ठीक है। घर में 7 घोड़े वाली पेंटिंग लगाई तो खराब होगा? लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, लेकिन साथ में अपनी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट देख लीजिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ओके, अगर है तो दिक्कत है। ठीक है। वास्तु कंसल्टेशन एक्सपेंसिव है और अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करवाई जाती। सोशल मीडिया की सबसे गलत एडवाइस? आसान तरीकों से धन कमाने के उपाय। बहुत ज्यादा वो गलत है। वो गलत है। ठीक है। वास्तु फॉलो मुझे नहीं करना, हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं हर बार कहती हूँ, शनि जो है कर्म कारक ग्रह है, आप मेहनत करेंगे 100% रिजल्ट आएंगे, लेकिन वो थोड़ी सा जो जीवन है हमारा, वो थोड़ा सा संघर्ष कम हो जाए, संघर्ष आए ना, मेहनत तो हमें करनी ही है एग्जैक्टली, लेकिन स्मूथ हो जाए उसके लिए वास्तु। ठीक है। आपका सबसे फेवरेट लकी नंबर? 1। ठीक है, वो तो आ भी रहा है 2026 में। बिल्कुल। ठीक है। सबसे कॉमन वास्तु कंसल्टेशन आपको घर से रिलेटेड आते हैं, ऑफिस से रिलेटेड आते हैं, मैरिजेस रिलेटेड आता है? सब तरह के आते हैं, मैरिजेस भी आती हैं और फैक्ट्रीज भी आते हैं। Exactly. क्योंकि फैक्ट्री से ही हमने धन लेना है, तो भगवान की कृपा है, फैक्ट्री ओनर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। क्या वॉशरूम वास्तु रियल है या मिथ है? सबसे बड़ा वास्तु दोष है अगर हमने टॉयलेट गलत दिशा में दे दिया, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या प्लांट सच में प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ग्रोथ का कारक है, बुध का कारक है। बुध हमारा बिजनेस से भी रिलेटेड है, हमारी बुद्धि से भी रिलेटेड है, लेकिन सही दिशा में होना। घर के अपने ईस्ट में प्लांट्स लगा दीजिए, आप देखेंगे कैसे आपकी जीवन में ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है। क्या घर में या ऑफिस में अगर हम कैक्टस लगा रहे हैं तो वो गलत है? मना किया जाता है, नहीं लगाया, क्लैशेस बढ़ाता है। ठीक है। घर में अगर हम मनी प्लांट लगा रहे हैं तो गलत है? नॉर्थ में लगाइए, फिर से मैं कहूंगी, जीवन में अपॉर्चुनिटीज और मनी आने लगता है। ठीक है। वास्तु रेमेडीज का रियल इम्पैक्ट होता है या बस ये प्लेसिबो इफेक्ट है? बिल्कुल रियल होता है। जैसे अभी हमने तो बीमारियों तक की बात कर दी। exactly. छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपको वास्तु में मिलेगी। ठीक है। क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे किसी क्लाइंट का कि उसकी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी एंड आज वो यहाँ पे? सभी की है, बहुत लोग हैं। अगर अभी हाल ही की बात करूं, वास्तु की अगर हम बात करते हैं, तो एक वास्तु कंसल्टेशन मेरे पास आई थी। तो 20-25 साल से, जैसे वो अपना एक रिजॉर्ट बेचना चाह रहे थे। ठीक है। 25 साल से वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो बिक नहीं रहा था और उनको पैसे की जरूरत थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां वास्तु करने से विदिन 16 डेज उनकी वो प्रॉपर्टी बिक गई। तो इतना इफेक्टिव है, और तोड़फोड़ भी नहीं की, थोड़ा सा कुछ चीजें वहां पे हमने जाके प्लेस कर दी थी। तो वो इतने हैप्पी क्लाइंट है, अभी वो टॉप मोस्ट क्लाइंट मेरे वो लिस्ट पे है कि उनका तुरंत वो रिजॉर्ट बिक गया था, और अच्छे दामों में। और वैशाली मैम, कितना अच्छा फील होता होगा कि चलो यार, कोई इंसान इतने टाइम से ट्राई कर रहा है और वो चीज नहीं हो पाती। ठीक है। अगर नए साल 2026 में कोई वास्तु टिप देनी हो हमारे दर्शकों को, तो क्या एक ऐसी टिप होगी? बिल्कुल, जैसे सबको पता है 2026 है, 1 नंबर पे आएगा, सूर्य का साल है जी। तो सूर्य गवर्न करते हैं ईस्ट को, और ईस्ट कनेक्शन हमें देती है, जो ईस्ट की डायरेक्शन है वो हमें कनेक्शंस देती है, पावर देती है, नेम फेम देती है। सूर्य खुद नेम फेम के कारक है। तो घर की ईस्ट डायरेक्शन को बहुत अच्छा रखना है, साफ रखना है। अगर टॉयलेट है तो ग्रीन टेप लगा दीजिए पॉट के आसपास, एक ग्रीन लाइट उसके अंदर जला दीजिए। अगर आप उस टॉयलेट को नहीं हटा सकते, ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स लगाइए। हो सके एक
कॉपर का सूर्य या तो यंत्र ले लीजिए या सूर्य भी आपने देखा होगा, ठीक है, उसको 7 फीट की हाइट पे लगा लीजिए। आप देखेंगे 2026 में आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, बॉस के साथ अच्छे कनेक्शन, फादर के साथ अच्छे कनेक्शन, ये सब मिलेगा। वेरी गुड। एंड मैम ये अगर रेमेडी वर्क करती है तो फिर तो बिल्कुल करेगी। 2026 हम सबका, क्योंकि 2025 में सभी को डर था बिल्कुल कि ऐसी चीजें खराब हो गई। 2026 लग रहा है प्रेडिक्ट कर, जैसे आपने नोटिस भी किया होगा, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, सही रहेगा 2026? अच्छा रहेगा, 1 नंबर पे आ रहा है। डिपेंड करता है अब किसका क्या मूलांक है। अगले पॉडकास्ट में हम यही बात करने वाले हैं, तो देखते रहिए। हाँ ठीक है। वैशाली मैम, अगर बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, कोऑर्डिनेट करना चाहेंगे, तो अगर उनको आपसे कोऑर्डिनेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप प्लीज एक बार बता दीजिएगा। बिल्कुल, चैनल पे हमारा सारे चैनल का डिस्क्रिप्शन आ ही रहा होगा। मेरी वेबसाइट है, मेरा फेसबुक, इंस्टा सब है। अगर नंबर लेना चाहें 7303595666, आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जल्दी ही मेरे साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देंगे। थैंक यू सो मच वैशाली मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हमने हर बीमारी को लेके बात करी है, एंड हर बीमारी की आपने ऐसी रेमेडी बताई है कि उसमें मिनिमल से मिनिमल खर्चा आना है। एंड आई बिलीव कि इनको करने के बाद जिन भी लोगों की लाइफ इंपैक्ट होती है, वो सबसे पहले आपका शुक्रिया करेंगे कि आपने उनकी लाइफ लिटरली बदली है। बिल्कुल, और मेरा शुक्रिया से पहले मैं कहूंगी ईश्वर का, ऊपर वाले का, उन्हें सबसे पहले धन्यवाद देना है। Exactly. फिर मुझे याद करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच वैशाली मैम, थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड हमारी ऑडियंस को तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपके सवाल रहते हैं तो मैम का जो नंबर आ रहा है आप उस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी प्लीज अपने सवाल लिख सकते हैं, सो दैट हम नेक्स्ट जो पॉडकास्ट ला रहे हैं हम उसमें न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 कैसा है, मूलांक 1 कैसा है, भाग्यांक कैसे हैं, 2026 को लेकर प्रेडिक्शन करेंगे। हम हर राशि के बारे में, जितनी भी 12 राशियां हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि इस राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच वैशाली मैम आने के लिए। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज इट, दिस इज आयुष जी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।